जब हम सबसे पहली बार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं तो परमात्मा सबसे पहली चीज कहते हैं, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। हम कहते हैं हम तो बड़े अशांत हैं। कहते नहीं, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो। हम होते नहीं हैं, लेकिन वो हमें कहते जाते हैं। फिर वहाँ जो भाई बहने होते हैं वो हमें कहते जाते हैं और कहते कहते हमें धीरे धीरे वैसा बनाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत सहज होता है किसी को परिवर्तन करना। सिर्फ उनके प्रति अपनी भाषा और शब्दों को दुआ बनाइए। सत्युगी देव आत्मा, देवी देवताओं की धरनी है भारत। जब हम मंदिर में जाते हैं और देवी देवताओं की मूर्ति देखते हैं, उनके हाथ कैसे होते हैं? देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? हाथ करिए ऐसे। तो दोनों हाथों से क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। हम उनके आगे जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, खड़े होते हैं और हम कहते हैं मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, अपनी सारी कमजोरियां सुनाते हैं और वो हमें दुआ और आशीर्वाद देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन ऐसा जीना है क्योंकि हमें भी दिव्य आत्मा बनना है। सामने वाला हमारे सामने आके ये नहीं कहेगा मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, लेकिन वो अपने गलत संस्कार, अपने कर्म और व्यवहार में हमें दिखाएगा। और जब वो दिखाएगा, हमें उनको दुआ देनी है, हमें उन्हें आशीर्वाद देनी है। उसको कहते हैं दिव्य आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा। तो हम सब पुण्य आत्मा है। क्या हुआ? सत्युगी आत्मा कौन सी आत्मा होगी? पुण्य आत्मा होगी ना। बहुत इजी है। आज यहाँ से जाने से पहले आप ये प्रैक्टिस करके जाना। अपने परिवार वालों को देखना, जिनके साथ आप काम करते हैं उनको देखना, और उनके अंदर आपको जो जो कमजोरी दिखाई देती है, जो आपके मन पर और शब्दों में बहुत बार रहती है, आप उनके लिए एक आशीर्वाद यहाँ से जाने से पहले बना कर जाना। चलो अभी करते हैं। 1 मिनट आंख बंद कीजिए। अपने परिवार के सदस्यों को देखिए। हर घर में 4, 5, 6 लोग होंगे। हर एक की एक आदत चेक कर लीजिए जो आपको लगता है कि वो सही नहीं है, और उसको चेंज कीजिए। उसकी जगह उनके पास कौन सा संस्कार होना चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए और फिर एक दुआ बनाइए। आप शक्तिशाली आत्मा। और अब आप जो संस्कार उनके अंदर देखना चाहते हैं वो संकल्प बनाइए। आप फिर उस शब्द को वहां रखिए जो संस्कार आप उनके अंदर लाना चाहते हैं। आप ऐसी वाली आत्मा है। हर एक के लिए कर लीजिए जो घर में है, हर एक के लिए एक एक आशीर्वाद बनाइए। इस एक परिवर्तन से भी हमारी वाइब्रेशन ऊपर उठेगी, घर की ऊर्जा बदल जाएगी, उनकी वाइब्रेशन ऊपर उठ जाएगी और घर कलयुग से सतयुग बनना शुरू हो जाएगा।